नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली हमने एक सेशन किया था जिसमें ये बताया था कि ट्रम्प के टैरिफ्स के बीच यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ एक एफटीए चाहता है, जिसके लिए ईयू टॉप निगोशिएटर्स इंडिया आने वाले थे। एंड इस पर एक्सपर्ट्स का कहना था दिस इज राइट टाइम टू मेक ए यूरोपियन यूनियन इंडिया ट्रेड डील। और इसीलिए ये हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया में आने वाला था, क्योंकि यूएस की तरफ से भी प्रेशर माउंट हो रहा था। High stakes India-EU free trade talks begins this week as US pressure mounts. Now, बड़ी खबर ये सामने आई है कि ये हाई लेवल डेलीगेशन अब इंडिया में आ चुका है एंड एफटीए एग्रीमेंट्स को लेकर मीटिंग्स चल रही हैं। हमारी तरफ से हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और उनकी टीम ने इस डेलीगेशन से बाइलेटरल टॉक्स की हैं, जिसमें वेरियस सेक्टर्स को लेकर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल मीट्स ईयू ऑफिशियल्स टू पुश फॉरवर्ड इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने मुलाकात की है यूरोपियन यूनियन कमिश्नर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जिनका नाम है मेरोस सेफकोविक, European Union Commissioner for Agriculture and Food, Christoph Hessen, and other officials of the EU delegation in New Delhi yesterday as part of efforts to expedite the conclusion of a comprehensive free trade agreement. ये तस्वीर और ये मीडिया की हेडलाइंस ट्रंप के 100% टैरिफ्स प्लान पे पानी फेर रही हैं, क्योंकि ट्रंप का ये प्लान था कि यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे प्रेशराइज किया जाए कि चाइना एंड इंडिया पे 100% टैरिफ्स इंपोज किए जाए, क्योंकि ये दोनों देश रसिया से ऑयल परचेज करते हैं एंड इसी ऑयल परचेज करने के लिए इनको पुनिश किया जाएगा एंड ईयू के साथ लॉबिंग करके 100% टैरिफ्स इन दोनों देशों पे लगाए जाएंगे एंड उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश भारत ही होने वाला था। डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉल्ड ऑन ईयू टू हिट चाइना एंड इंडिया विद टैरिफ्स अप टू 100% टू फोर्स रशियन प्रेसिडेंट पुतिन टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। ट्रंप आज के समय बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, क्योंकि विद इन 24 आवर्स ये रसिया यूक्रेन वार को रुकवा नहीं पाए, जो कि इनका इलेक्शन कैंपेन था। और उसके बाद आप देखोगे कितना समय बीत चुका है। इन्होंने पुतिन को अपने यहाँ अलास्का में बुलाकर मीटिंग्स भी करवाई थी और इनके जो चेहरे के हाव भाव थे, इनका जो फेलियर था, वो हम सब ने देखा था। इसीलिए तरह तरह के हथकंडे आज के समय ट्रंप अपना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स को यहाँ पे लॉबिंग करने के लिए कह रहे हैं कि इंडिया को प्रेशराइज करो, इंडिया को पुनिश करो, ताकि व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करके यूक्रेन वार को समाप्त करवाया जाए। एंड ये बहुत ज्यादा डेस्परेट फील कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, ईयू में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर देश हैं जो इंडिया के साथ फ्रेंडली एंड पॉजिटिव रिलेशन चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम जर्मनी का आता है। इसके अलावा आप फ्रांस की बात कर सकते हो, यूके की बात कर सकते हो एंड कुछ अदर मेंबर्स की भी हम बात कर सकते हैं। अब रिसेंटली हमने क्या देखा कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर जोहन वेडेपफुल, जो भी इनका नाम है, ये भारत में आए थे। एस जयशंकर से इनकी मुलाकात हुई थी एंड वेरियस टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया था। तो जर्मनी ने कहा था कि हम क्लोजर टाइज चाहते हैं इंडिया के साथ में अमाइड ट्रम्प टैरिफ्स, क्योंकि जर्मनी हमारा आप देखोगे एक डिफेंस पार्टनर भी है एंड ट्रेड भी हम लोग इनके साथ करते हैं। वैसे ही फ्रांस की अगर आप देखोगे तो फ्रांस के साथ अभी रिसेंट राफेल जेट्स को लेकर कोई एग्रीमेंट सामने आया है, जिसके ऊपर मैं अलग से सेशन लेके आऊंगा। 114 राफेल जेट्स के प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है। ऐसे में आप देखोगे फ्रांस नहीं चाहेगा कि यूएस के प्रेशर में आके इंडिया पे टैरिफ्स इंपोज करके ये 2 लाख करोड़ की डील को अपने हाथ से जाने दे। ऐसे ही दूसरे मेंबर्स की बात कर सकते हैं। तो यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उसको ईज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो हाई लेवल डेलीगेशन इंडिया में आया है, यहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट जरूर सामने आएगी, क्योंकि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि देखिए बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जहां पे हमने एक्सेलरेट किया है टॉक्स को। हाँ, सभी जो मुद्दे हैं उन पे सहमति नहीं बन पाई है, वो होगा। ऐसे कुछ ना कुछ तो डिसएग्रीमेंट्स हमारे बीच में होंगे ही।
यूरोपियन यूनियन भी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप करना चाहेगा और उसके लिए हम प्रोटेक्शन करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आ सकता है। बट फिर भी देखा जा रहा है कि एक पॉजिटिव इंगेजमेंट हो रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। इसीलिए आज के समय ट्रम्प इतने ज्यादा डेस्परेट हो चुके हैं कि यूरोपियन यूनियन तो इनके हाथ से निकलता हुआ जा रहा है। इसीलिए G7 मेंबर्स को अपना मोहरा बनाकर इंडिया को टारगेट करता हूं। इंडिया के साथ जैसे हम सब ने देखा कि ट्रम्प ने अपने यूएस एंड इंडिया रिलेशंस को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है, एंड रिसेंट उन डैमेजेस को हील करने की भी कोशिश की जा रही थी। मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, फिर मोदी जी ने रिप्लाई किया और वो सब एक तरह से उनका प्रेम हमने देखा था। तो इसके लिए पीएम मोदी जी को भी काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ट्रम्प जिस तरह से अपने स्टेटमेंट्स से पलटते हैं, उनको जियोपॉलिटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। भारत पाकिस्तान के युद्ध को हजारों साल पुराना बताते हैं एंड ऐसी बेतुके स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देती है। इसीलिए आज के समय ये G7 कंट्रीज के पास गए हैं और उनसे अर्ज किया है कि इम्पोज कर दीजिए टैरिफ्स ऑन इंडिया चाइना ओवर रशियन ऑयल। ये कल की ही न्यूज है, आप देख पाओगे 13 सितंबर की न्यूज है। प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज imposed an extra 25 tariffs on India to pressure New Delhi to halt its purchases of discounted Russian crude oil। तो वो हमने देखा। अब इसीलिए ये G7 कंट्रीज को भी कह रहे हैं कि इंडिया पे आप सैंक्शंस लगा दीजिए, टैरिफ्स इंपोज कर दीजिए। एंड आप देखोगे तो मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है ये न्यूज। यूएस आस्क्ड G7 कंट्रीज टू इंपोज टैरिफ्स ऑन कंट्रीज परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। इनको सबसे बड़ी तकलीफ इसी बात से है कि रशिया से चाइना एंड इंडिया ऑयल परचेज क्यों कर रहे हैं, जबकि इनकी हिपोक्रेसी इतनी है। खुद यूरोपियन यूनियन यहाँ से जो पेट्रोलियम एंड अदर गैस प्रोडक्ट्स हैं वे रशिया से परचेज करते हैं। इवन अमेरिका भी क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में बहुत बड़ा व्यापार रशिया से करता है। वेरियस एलिमेंट्स ऐसे हैं जो यूएस के मार्केट के लिए, उनके कुछ सेक्टर के लिए क्रिटिकल हैं और वे रशिया से ही परचेज कर रहे हैं आज भी। उनको वो बात दिखाई नहीं देती, लेकिन इंडिया का डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑयल परचेज करना दिखाई दे जा रहा है। अब रिसेंट हुआ क्या था कि G7 नेशंस के फिनेंस मिनिस्टर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिस्कशन किया कि फर्दर सैंक्शंस रशिया पे कितने लगाए जाएं, कैसे लगाए जाएं, एंड जो भी पॉसिबल टैरिफ्स होंगे उन कंट्रीज पे जो रशिया से ऑयल परचेज करते हैं, यूक्रेन वार को फ्यूल करते हैं, उनके हिसाब से। तो वो ये लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें ये भी एक डिस्कशन सामने आया कि इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे सैंक्शंस लगाए जाएं। कैनेडियन फिनेंस मिनिस्टर फ्रांसिकोस फिलिप्स, इन्होंने कैंपेन किया, सॉरी, चेयर किया था इन्होंने इस मीटिंग्स को, क्योंकि G7 का होस्ट मेंबर इस बार शायद कनाडा था। हाँ, कनाडा था। तो उस मीटिंग्स के दौरान यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, ये भी ट्रम्प के पिछलगू हैं, इन्होंने कहा कि फिनेंस मिनिस्टर्स को, इन्होंने कहा कि इन सब फिनेंस मिनिस्टर्स को या कहें कि G7 मेंबर्स को ज्वाइन करना चाहिए यूएस को इन इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन कंट्रीज जो रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं। एंड इनका सीधा सीधा डायरेक्टली टारगेट इंडिया और चाइना थे। बट चाइना को शायद इतना इम्पैक्ट वहां पे न भी पड़े अगर ये हैपन हो जाता है, क्योंकि सप्लाई चेन में एंड आप देखोगे तो चाइना एक क्रिटिकल रोल अदा करता है, हमसे बड़ी इकोनॉमी है। यूएस भी कहीं ना कहीं चाइना पे कुछ सेक्टर्स को लेकर डिपेंडेंट हैं। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ में भी इनका ट्रेड बड़े अमाउंट में होता है। तो इसीलिए यूएस चाहता है कि G7 कंट्रीज हिट करे इंडिया को एंड चाइना को विद हैवी टैरिफ्स ऑन रशियन ऑयल ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे ये सब चल रहा है, लेकिन इसके पोजिट में अगर आप देखोगे तो ब्रिक्स नेशंस भी अपनी कमर कस रहे हैं। ब्रिक्स नेशंस यहाँ पे ब्लॉक बना रहे हैं एंड यहाँ पे जो देशों के बीच में ट्रेड डेफिसिट है उसको टैकल करने के लिए प्रयासरत हैं।
इंडिया ने अर्ज किया है रिसेंटली ब्रिक्स नेशंस को टू टैकल डेफिसिट्स एज ब्लॉक रैलीज अगेंस्ट यूएस टैरिफ्स। इंडिया ने ब्रिक्स नेशंस को इसीलिए अर्ज किया है क्योंकि अगर आप देखोगे ब्रिक्स नेशंस के साथ इंडिया का मैसिव ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि इसमें चाइना है, रसिया है, जिनके साथ हमारा एक बड़ा स्केलेबल, नॉट स्केलेबल, बड़े स्केल पे हमारा ट्रेड डेफिसिट है। ऐसे ही चाइना के साथ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है एंडिंग मार्च 2025। अगर JTRI की रिपोर्ट देखें 2024 की, तो इंडिया केवल 151 प्लस नेशंस के साथ ही ट्रेड सरप्लस है, और वो भी छोटे देश हैं, क्योंकि 193 प्लस कंट्रीज इस विश्व में एग्जिस्ट करती हैं। एंड बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं जिनकी जनसंख्या लाखों में है, जो इकोनॉमी है का साइज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो 75 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसमें बहुत बड़ी इकोनॉमी शामिल है। अगर ट्रेड डेफिसिट की हम बात करें तो आप यहाँ पे देख पाओगे, जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया का, अगर एक ग्रुप के साथ एंड देश के साथ आप देखोगे तो यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स विद इंडिया में बताया गया है, जो GCC है, गल्फ काउंसिल, उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 49.17 बिलियन US डॉलर है। और ट्रेड अगर आप देखोगे बायलेटरल ट्रेड, ये 161 के आसपास रहने वाला है। तो ऐसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ अगर आप देखोगे, हमारा 16.55 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है। तो यहाँ पे यदि EU हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता या टैरिफ्स इम्पोज करता, कुछ ऐसा कारनामा करता, तो ये जो ट्रेड सरप्लस है यहाँ पे प्रभावित होने वाला था। ऐसे ही आसियान कंट्रीज के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में, हाँ, यूएस इसीलिए डेस्परेट है, इसीलिए यहाँ पे बार बार सैंक्शंस की बात करता है कि इंडिया हमसे कमा ज्यादा रहा है, हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है। जबकि ट्रंप इस बात को भूल जा रहे हैं कि जो सर्विसेज यूएस कंपनीज इंडिया को दे रही हैं, एक इतना बड़ा मैसिव मार्केट यूएस कंपनीज को मिला हुआ है इन द सर्विस सेक्टर, उस चीज को ये भूल कर केवल जो गुड्स की बात करते हैं, सामान की जो बात करते हैं, वहां पे बातों को लेके उठा के लाते हैं। तो चाइना के साथ भी आप देखोगे, यहाँ पे ये डाटा अपडेटेड नहीं है, हो जाएगा। 99 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर यूएस का हमारा ट्रेड डेफिसिट हो चुका है। सेम केस आप देखोगे वेरियस कंट्रीज के साथ, चाहे इराक हो, सिंगापुर हो, सऊदी अरेबिया हो, रसिया हो, 57.17, यूएई हो, इंडोनेशिया, सब के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है। साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा है, लेकिन है ट्रेड डेफिसिट, वो रेड में ही देखने को मिलेगा। फ्रांस है, बांग्लादेश तो छोड़ दो, बर्बाद हो चुका है। एंड तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इंडिया ट्रेड डेफिसिट रखता है मेजर इकोनॉमीज के साथ में। इसीलिए यदि ब्रिक्स नेशंस में भी हमारा ट्रेड बैलेंस हो जाए, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो बैलेंस हो जाए, तो काफी बेटर रहेगा हमारी इकोनॉमी के लिए भी, ब्रिक्स नेशंस के लिए भी। एज ए होल ये एक बड़ा ग्रुप बनकर सामने आएगा, जो बेटर करेगा यूएस हेजेमनी को, यूरोपियन एंड वेस्टर्न हेजेमनी को। एंड जैसे जैसे टैरिफ्स की बात होती है, सैंक्शंस की बात होती है, तो डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब चूंकि इंडिया का केस अलग है, हम एक तरफ इस ग्रुप का हिस्सा है, वहां पर भी ट्रेड डेफिसिट झेल रहे हैं, वहां पर भी हम माल कम पहुंचा रहे हैं, मंगवा ज्यादा रहे हैं। ऐसे ही दूसरे ग्रुप के साथ में अब आप देख पा रहे हो सैंक्शंस की वजह से, टैरिफ्स की वजह से ये हाल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो 2 या 3 तिमाही होंगी, उनमें इनका असर देखने को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मार्केट पे इसका बुरा असर न हो, उसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे, डटकर सामना करना पड़ेगा। तो ये न्यूज़ थी, आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई हों। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, चैनल पे यदि नए आए हैं तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना है गाइज। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना है। एंड मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।